बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कल के लेवल्स जो आपके साथ शेयर किए थे उनसे आपका बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था और एक काइंड ऑफ आप लोग को बताया भी था कि बाज़ार नीचे अब फर्दर शॉर्ट कहाँ पे बनना चाहिए। तो उस ट्रेड में भी अगर आप लोग का जिसका भी बेनिफिट हुआ टेलीग्राम चैनल से, जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेटा से। इसमें बहुत सारी पोजीशंस जो है वो एक्सपायर हो चुकी है ऑलरेडी, तो देखते हैं। ओवरऑल फिर भी देखने के लिए तो रिटेलर्स बुलिश लग रहे हैं, डीआईएस मिक्स लग रहे हैं, एफआईआईज थोड़े से बियरिश लग रहे हैं और प्रोज भी थोड़े से बियरिश लग रहे हैं। बट क्योंकि बहुत सारी पोजीशन इसमें एक्सपायर हो चुकी है तो बहुत कुछ हिडन होता है, उसको डिकोड करने के लिए हम नेट पोजीशन देखते हैं। ये जो भी हमने कॉलम देखा वो कॉलम था बेसिकली पार्टिसिपेंट वाइज नंबर से, ये सारे रिटेलर्स का, डीआईएस का, एफआईआईज का, प्रोज का। अब वही सेम नंबर आपको इस कॉलम में मिलने वाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला कॉलम जो है वो कल तक का था। इन दोनों को एडअप करेंगे तो कल क्या कैरी हुई है वो टुडे वाले कॉलम में पोजीशन दिख जाएगी। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सब मिक्स हैं इसके अंदर और नंबर ऑफ लॉट्स ही हुए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि रिटेलर्स का थोड़ा सा सेल है तो अभी भी छोटे नंबर में ही चल रहे हैं। एफआईआईज का भी थोड़ा सेल है, वो भी थोड़े छोटे नंबर में ही लॉन्ग में चल रहे हैं। तो कोई मेजर चेंज नहीं है या मेजर इम्पैक्ट वाला कोई नंबर नहीं दिख रहा हमें इंडेक्स फ्यूचर में। बात करते हैं इंडेक्स कॉल की। रिटेलर अभी भी कॉल राइटिंग में और ओवरऑल कॉल बाइंग में अभी भी एफआईआईज बैठे हुए हैं और प्रोज अभी भी कॉल राइटिंग में बैठे हुए हैं। इनफैक्ट कल के कंपैरिजन में उनकी कॉल राइटिंग 79,000 से बढ़ करके 1,45,000 हो गई है। एफआईआईज की जो कॉल होल्ड है अभी भी 2,07,000 लॉन्ग है। और इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो यहाँ गड़बड़ दिखाई दे रही है। गड़बड़ क्या है कि कल तक 2,33,000 लॉट शॉर्ट में थे और इन पुट्स में बहुत मोटा नुकसान हुआ होगा रिटेलर्स को डेफिनेटली, लेकिन कल शायद हो सकता है फ़ायदा हो जाए क्योंकि आज ही और पुट बेच के गए हैं और ओवरऑल 3,76,000 पुट वो बेच के बैठे हुए हैं। बट एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रहे, जो कई लोग मिस कर जाते हैं कि प्रॉफिट जब होता है ऑप्शन सेलिंग में वो कम होता है और जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप सोचिए जिसने 44,000 की पुट बेची होगी उसने आज कितना लॉस किया होगा, और जो आज 44,400 की या 500 की पुट बेच के गया होगा उसको कितना प्रॉफिट होगा। सो आपको खुद कंपैरिजन आइडिया लगेगा कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसलिए मैं इन लोगों को बब्बर शेयर बोलता हूँ क्योंकि ये बिना हेजिंग के बेचते हैं। अगर 44,000 वाले ने 44,700 की या 800 की पुट बाय कर रखी होती तो वो कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाता। तो अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो हमेशा हेज करके काम करें। ना सिर्फ वो आपका मार्जिन आपको ज़्यादा मिलता है उसमें और आपका रिस्क भी कम हो जाता है। तो चलिए अब इंडेक्स पुट का डेटा ओवरऑल देखते हैं। रिटेलर तो बेच के गए हैं बट एफआईआईज एक्सपायरी के बावजूद अपनी पुट्स को रोल ओवर करके गए और बाइंग करके गए हैं। 3,01,000 उनकी पुट लॉन्ग है ओवरऑल। प्रोज उन्होंने बाइंग करी है 1,29,000 पुट्स की। बेसिकली जो पुट थी उनकी सेल की हुई वो एक्सपायर हो गई तो वो बाइंग में दिखती है और अभी भी उनकी 21,000 लॉट पुट सेल में है। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। स्टॉक फ्यूचर में भी थोड़ा लफड़ा हुआ है। 19,000 लॉट्स वो बेच के गए हैं। अभी भी 2,10,000 के करीब लॉट्स लॉन्ग है एफआईज के पास। रिटेलर ने स्टॉक ऑप्शंस में भी बुलिश ही पोजीशन बनाई है। स्मार्ट मनी ने एग्जैक्टली उसका अपोजिट किया है। चलते हैं हम अब बात करते हैं कैश मार्केट के डेटा की। तो कैश मार्केट का डेटा तो अभी भी पॉजिटिव आया है। इसके अंदर एक्सिस बैंक की ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड है, सो वो नंबर एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो वो एग्जैक्टली क्या नंबर है आई डोंट रिमेंबर, सो उसको देख करके करेक्ट पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। 300 करोड़ का सेल है डीआईएस का। चलते हैं ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अब निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन देखनी पड़ेगी विच इज़ 22 जून। तो मार्केट में सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि निफ्टी ने अपनी ताकत पूरी आज लगा के रखी कि निफ्टी में फॉल ना है। बैंक निफ्टी वीक था लेकिन निफ्टी जो है वो अपनी स्ट्रेंथ बना के बैठा हुआ था। तो 18,688 पे उसकी क्लोजिंग आई है। हालांकि 18,700 से नीचे क्लोजिंग है बट इट इज़ स्टिल वेरी गुड कंसिडरिंग हाउ बैंक निफ्टी फेल टुडे। तो बैंक निफ्टी सर्टनली कहीं ना कहीं एक वीकनेस दिखा रहा था। सो कुछ बाइंग हल्की फुल्की हमें देखने को अभी भी मिल रही है इसके अंदर। इनफैक्ट कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, तो ये एक थोड़ा सा हमें पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए कि इतने गिरावट में नेगेटिव सेंटीमेंट में कौन बाय करके गया। तो मेरे लिए तो बड़ा क्लियर है 18,700 के ऊपर जैसे ही निकलेगा पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा, थोड़ी देर के लिए भी सस्टेन करेगा। तो मेरे लिए 18,800 का टारगेट ओपन है लॉन्ग साइड ट्रेड के लिए। आगे देखते हैं
अब शॉर्ट का करेंगे 18,700 से नीचे रहता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो हम वहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। सो आगे देखते हैं। देखिए कुछ इन द मनी पुट्स भी है, तो यानी टेंशन दोनों तरफ है। देखना पड़ेगा कि क्या किस तरह प्राइस एक्शन जाता है। हम स्ट्रिक्टली अपने लेवल्स को फॉलो करने वाले हैं। बुल जोन 18,700 के ऊपर, बियर जोन 18,700 के नीचे। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। आगे की ऑप्शन चेन के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, उसमें भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा हमें, साइलेंट सही है मामला। और देख लेते हैं हम नेक्स्ट वीक की भी फटाफट देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है। चलते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की आगे की एक्सपायरी चेक कर लेते हैं हम, विच इज़ 22 जून। सो 43443 हमारा कल का व्यू था। 44,000 के नीचे सस्टेन किया तो बियरिश, और 43,800 के नीचे किया तो 43,500 भी आ सकता है। कल के वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा तो बिल्कुल वो टारगेट अचीव हुए। फ्रेश लो ब्रेक पर हमने दोबारा बोला था कि भाई फ्रेश लो ब्रेक पे हम फिर से शॉर्ट ले सकते हैं, तो वहाँ पे भी जिन्होंने उस मैसेज को पढ़ा और एक्ट अपॉन किया तो उनका बेनिफिट हुआ होगा। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही हैं, तो मेरे लिए बड़ा क्लियर है 43,500 के ऊपर मैं हूँ बुलिश, और इसके नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन रहता है तो मैं रहूँगा बियरिश, क्योंकि इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी बड़ी साफ साफ हमें दिखाई दे रही है। सो बड़ा क्लियर व्यू है हमारा। बायस हल्का सा बुलिश माफ़ कीजिएगा बियरिश साइड पे ज़्यादा है, लेकिन डाउ जोन्स अभी 300 पॉइंट ऊपर है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकती है। तो वो ट्रैप होती है और उसके पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है तो शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकती है। खाली डेटा को देख करके हम नहीं चलेंगे, हम देखेंगे कि बाज़ार खुल किधर रहा है और उसके बाद वो बुल जोन में सस्टेन कर रहा है या बियर जोन की तरफ जा रहा है, तो वो चीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखते हैं 29 जून की ऑप्शन चेन। तो वहाँ पे भी हमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ पे इनफैक्ट कुछ इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग दिख रही है, जो कि एक कन्वे करता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिशनेस भी दिखाई दे रही है, यानी कुछ स्मार्ट मनी के लोग जो है वो थोड़ा सा बुलिश ट्रेड भी लेके गए हैं। तो 19,228 फिन निफ्टी क्लोज हुआ है, इसमें अच्छी खासी हमारे को दिखाई दे रही है इन द मनी कॉल्स। तो इसमें बुलिश के लिए लेवल रहेगा मेरा 19,200 के ऊपर रहता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो मैं बुलिश रहूँगा। 300 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ाने की सोचूंगा, लेकिन 19,300 के नीचे मुझे कहीं पे भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो मैं फिर शॉर्ट का ट्रेड देखूंगा और क्वांटिटी बढ़ाऊंगा 19,200 के नीचे, क्योंकि इन द मनी कुछ पुट्स भी हैं और कुछ में अनवाइंडिंग है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने वापस शीट पर और करते हैं कंक्लूड। डिस्क्लेमर रूल्स को पढ़िएगा, इसके मैंने अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और दोस्तों जो लोग वेबिनार के लिए और लाइव एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार, दे आर मिंटिंग मनी, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं एनालिसिस का, व्यूज़ का। और फ्री टेलीग्राम चैनल तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि एब्सोल्युटली फ्री है। आज जिन लोगों ने इसका एडवांटेज लिया होगा वो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों ओवरऑल देखें तो डेटा में बियरिशनेस काफ़ी है, यहाँ बियरिशनेस है, यहाँ पे भी बियरिशनेस है, थोड़ा सा ओवरऑल बुलिश है, यहाँ बियरिशनेस है, ओवरऑल बुलिशनेस है। ये प्योरली बियरिशनेस है, प्रोज का जो नंबर है। और देखें ध्यान से, पुट्स में बियरिशनेस है, रिटेलर की पुट सेलिंग में बियरिशनेस है, थोड़ी सी सपोर्ट है, कहीं ना कहीं प्रोज अभी भी पुट सेल के अंदर है ओवरऑल बेसिस पे। और यहाँ पे भी देखिए फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं, यानी ये हो सकता है कि अगर किसी वजह से बाज़ार ऊपर भी निकलता है वर्ल्ड मार्केट की वजह से, तो कोई ना कोई ऐसे सेक्टर्स आपको दिखाई देंगे जो वीक हैं, जो कि अल्टीमेटली मार्केट को शायद थोड़ा सा फ्री रन देने में दिक्कत प्रोवाइड करें। तो हमारे को बड़ा केयरफुली, जब भी वर्ल्ड मार्केट उल्टी हो और डेटा उल्टा दिखाई दे रहा हो, तो बड़ा केयरफुली ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि आप अपोजिट टेरिटरी के अंदर फिर आप ट्रेड ले रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ध्यान से हमारे को ट्रेड करना है। अगर वहाँ पे सस्टेन हो गया और मान लीजिए बाज़ार खुला गैप अप, यहाँ पे मैं थोड़े से सिनेरियो एक बार शॉर्टली कवर करना चाहूँगा। मान लीजिए ये फ्लैट जोन है हमारा, ये कहीं गैप अप खुल रहा है और ये कहीं गैप डाउन खुल रहा है। तो गैप डाउन अगर खुल रहा है, खुल करके अगर नीचे जा रहा है क्लियरली, तो हमारे लिए तो बड़ा क्लियर है, शॉर्ट का ही ट्रेड बनता है। और सिमिलरली अगर हमारा फ्लैट खुलता है, वहाँ से भी नीचे जा रहा है, तो शॉर्ट का ही ट्रेड बनता है बड़ा साफ साफ। अब ध्यान का देना है, फ्लैट खुलता है और थोड़ा सा ऊपर जा करके कहीं कुछ इस तरह की कैंडल, क्योंकि ये आजकल बड़े स्मार्ट हो चुके हैं एफआईज, ये थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और उसके बाद नीचे लेके आ जाते हैं। बेचारे लोग ऊपर जा रहा है सोच करके जो है कॉल वगैरह बाय कर लेते हैं और अल्टीमेटली बाजार नीचे हो जाता है।
तो वहाँ पे बड़ा केयरफुल आपको रहना है, क्योंकि ओवरऑल डेटा बियरिश है। तो फिर हमारे को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि बाज़ार ऊपर जा कर के थोड़ी देर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। 5-6 मिनट अगर सस्टेन कर रहा है या आपको बड़े वॉल्यूम में इनिशियल कैंडल्स में बाइंग दिख रही है, तभी लॉन्ग का ट्रेड लें। अब बात आएगी ये वाला जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो है फॉर टुमारो कि गैप अप खुलता है बाज़ार, तो क्या करना है। गैप अप खुलने के बाद मैं खाली गैप अप के सिनेरियो पे बात करता हूँ। ये गैप अप खुला, मान लीजिए बाज़ार, ये हमारी माफ़ कीजिएगा फ्लैट, ये हमारा फ्लैट वाला लेवल है। तो बाज़ार अगर गैप अप खुल के इसी तरह का कुछ चार्ट बना रहा है तो बिल्कुल कॉशियस हो जाइएगा, यानी जो हमारा लो है अगर वो ब्रेक हो गया तो शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे हम क्लियरली ले सकते हैं। और लॉन्ग कब जाना है, लॉन्ग जाने के लिए एटलीस्ट 5-7 मिनट का हमें वेट करना चाहिए, और हमें लगता है कि बाज़ार वहाँ सस्टेन हो रहा है और कंटिन्यू कर रहा है प्राइस एक्शन पॉजिटिव, तभी मतलब यानी खुले और उसके बाद थोड़ा बहुत डिप ले करके फिर ऊपर निकल जाए, यानी कहीं ना कहीं वो एक तरीके से हायर लो बना करके निकलता है, इसको ब्रेक करता है, तो वो एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन की तरह आप उसको ले सकते हो। इस इवेंट में आप लॉन्ग का ट्रेड कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर वो कहीं इस तरह का सिचुएशन सेटअप बना देता है कि थोड़ा ऊपर लेके गया, 2-3 कैंडल 4 कैंडल ऊपर की बनी और ढट नीचे, तो वहाँ पे मैं बियरिश हो जाऊँगा। लेवल वहाँ पे चाहे कोई सा भी हो, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी रहेगी जब तक मेरे बियर जोन में एंट्री नहीं कर लेता वापस बाज़ार, जो आज हमने बियर जोन के लेवल्स बताए। क्वांटिटी जब भी अपोजिट टेरिटरी में हो, क्वांटिटी हमेशा कम रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आज सारे सिनेरियोस कवर करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आए होंगे। प्लीज़ यार कमेंट लाइक ज़रूर किया करो, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो कल होती है आपसे मुलाकात इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।